देखिए, जितनी भी हम इस घटना की निंदा करें उतना कम है। और जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, बहुत अफ़सोसजनक है कि अ, एक महिला के साथ आज के वक्त में भी जो सरकार महिला सम्मान की, महिला सुरक्षा के नाम पर वोट लेती हो, उस सरकार में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो लॉ एंड ऑर्डर पे अपनी पीठ थपथपाती हो हर वक्त। तो ऐसी घटना घटी है वहाँ पे, बहुत ही अफ़सोस की बात है। और जितनी भी इसकी निंदा करें वो कम है। और यही हम कामना करते हैं कि दोषियों पर निष्पक्ष जांच हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और एक उदाहरण बनाया जाए, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो हमारे यहाँ। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का बयान काफ़ी वायरल लोग कर रहे हैं कि अगर बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेगा, लेकिन इस घटना में क्या देखते हैं आप? क्या उसी तरीके से अमल किया जा रहा है जो दूसरे आरोपियों के साथ करते हैं? नहीं, देखिए, पहले तो जो उन्नाव में जो घटना हुई, जी। उन्नाव में जो पीड़िता है, उनको इंसाफ मिला था, लेकिन फिर उस इंसाफ को बीच में ही रोकने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और फिर अब ये जो घटना है, जिस तरीके से प्रशासन ने इस घटना को डील करा और जिस तरीके से सरकार ने इसमें इतनी देरी करी, तो साफ जाहिर है कि ये दबाव में ही काम करते हैं। इन्हें महिलाओं का सम्मान सिर्फ जब वोट लेने हो, जब चुनाव हो, तब याद आता है। वैसे इनकी मंशा जो है वो एक अलग तरीके की है। इनके पार्टी के अंदर इतने अपराधी हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई ये सरकार नहीं चाहती। तो ये दोहरे चरित्र की, दोहरी नीति पे चलने वाली सरकार है। और अगर ऐसा है जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाकर उदाहरण पेश करें। जैसा कि चंद्रशेखर जी को नहीं मिलने दिया, अतुल प्रधान जी को नहीं मिलने दिया, और एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता इसको जो है जातीय रंग देने में लगे। तो क्या आपकी पार्टी इसको जातीय रंग देने में या इसको मुद्दा बनाने में जी लगी, नहीं, राजनीति देखिए, कर जब रही है? इतनी देरी किसी इतने बड़े अपराध, जी। इतने जघन्य अपराध के बाद कार्रवाई में अगर इतनी बड़ी देरी हो रही है, तो उसको उजागर करने का और सरकार की, प्रशासन की नाकामी को उजागर करने का तो फर्ज हमारा है, विपक्ष का है। और वो काम विपक्ष भरपूर तरीके से वहाँ पर कर रहा था। कार्रवाई इसमें जो भी होनी है वो सरकार को करनी है, और सरकार करे उसमें कार्रवाई, यही हमारी मांग है। एक घटना और हुई, एक कश्यप समाज के व्यक्ति को भी जिंदा जला दिया, वो भी सरदना की घटना है। और एक तरफ लोग, जैसे जिस तरह बांग्लादेश में घटना हुई थी उस पर तो काफ़ी उछल कूद मची, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग खामोश हैं। नहीं, देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी भी अपराध को किसी समाज से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये किसी भी व्यक्ति की मानसिकता पे निर्भर करता है। और आपराधिक मानसिकता किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, वो किसी भी समाज से हो सकता है। तो पूरे समाज को उसी चश्मे से देखना, ये मेरी नज़र में सही नहीं है। जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि बहन बेटी सभी की होती है, तो पूरा समाज बहन के सम्मान में, बेटी के सम्मान में आकर ये प्रयास करे कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं इस सब में नहीं जाना चाहती, ना ही हमारी पार्टी इसमें विश्वास रखती है कि हम इस विषय को जातिगत बनाएं, और बनना भी नहीं चाहिए। किसी एक व्यक्ति के आचरण के ऊपर हम पूरे समाज को नहीं देख सकते। आपकी पार्टी पर भी आरोप लगते हैं कि कपसाड़ की घटना पर तो हाई तौबा मचा रखा है, और बांग्लादेश की घटना पर उस तरह की एक तरह से मतलब सन्नाटा इन्होंने दिखाया, खामोश रहे। आप पर भी आरोप लगते हैं? जी नहीं, देखिए, मेरा तो सदन की कार्रवाई अगर उठाकर देखी जाएगी तो बांग्लादेश हिंसा पर पिछले साल भी मैंने ही आवाज़ उठाई थी, और उसके बाद भी लगातार हम मीडिया में बोल रहे हैं। हम क्योंकि विपक्ष में, हम इतना ही कर सकते हैं। जो भी डिप्लोमेसी के तहत जो भी कदम उठा सकती है वो भारतीय सरकार उठा सकती है। और सरकार से हमारी लगातार मांग है कि वो बात करे बांग्लादेश में जो जिस तरीके से हमारे हिंदू अल्पसंख्यक भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ की सरकार से बात करें और बात कर कर इस निर्णय पर पहुँचाएं कि ऐसे अपराध दोबारा ना हो। क्योंकि हमारे लोग जब इन चीज़ों को देखकर प्रभावित हो रहे हैं और दुख हो रहा है उनके मन में, तो ज़रूर सरकार को इसमें कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। ये काम अगर विपक्ष कर सकती तो हम करते, लेकिन ये फ़र्ज़ सरकार का है। और हम लगातार सरकार को कह ही सकते हैं आप लोगों के माध्यम से, और कहते आ रहे हैं। और जितनी भी निंदा हो सके किसी भी समाज को, किसी भी देश के प्रोग्रेस को, वहाँ के माइनॉरिटी की प्रोग्रेस से आप आंक सकते हैं। तो अगर वहाँ पर इस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और बिल्कुल हम ऐसी सरकार के खिलाफ हैं जो इस तरीके से अपराध भड़का रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ। और मांग करते हैं भारतीय सरकार से कि हमारा पड़ोसी देश है,
उनसे डिप्लोमेसी के तहत बात की जाए और ऐसे अपराधों को रोकने की मांग रखी जाए। एक लास्ट सवाल बस, ठाकुर पूर्ण सिंह का एक काफ़ी वायरल हो रहा है बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि लड़की 20 साल की हो चुकी थी और अब से अगर 2-3 साल पहले कोई 2 लाख रुपए भेजता तो उसको घर भेज दिया गया होता। तो इस बयान पर क्या कहेंगे? बहुत ही एक तरह से क्या कहें उनके बयान पर? देखिए किसान नेता हैं, बड़े समझदार व्यक्ति हैं, जी किसान मजदूर की लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन इस तरह का बयान। जी देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो किसी भी तरह की इस तरह के जो मदद की जाती है उससे कोई भरपाई नहीं होती। इतने बड़ा अपराध है, इतना बड़ा गम है, उस गम की कोई भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि पीड़ित परिवार को इस वक्त में कानूनी कार्रवाई और अन्य चीज़ों के लिए भी सहायता की ज़रूरत होती है, उस दृष्टि से ये मदद की गई है। जो उन्होंने बात कही पूरन सिंह जी ने, वो बात सही है कि महिलाओं के कल्याण के लिए, महिला हित के लिए, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा, उनकी आगे शादी हो या वो कोई व्यवसाय करना चाहे, ऐसी नीति सरकार को बनानी चाहिए और पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए ये कार्य होना चाहिए और वो कार्य सरकार कर सकती है। मैं ये कह सकती हूँ एक समाजवादी पार्टी की सांसद होने के नाते कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ज़रूर उनकी बात पर गौर करते हुए ऐसी नीति को लाएंगे जिससे महिला कल्याण के लिए, चाहे उसमें वो शादी हो, व्यवसाय हो, उनकी शिक्षा हो, ऐसी कोई निधि हम लेकर आएँ जिससे उनकी मदद हो सके। फिलहाल ये काम मुझे लगता है बड़ी जिम्मेदारी का काम है और बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है, तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, पूरन सिंह जी की बात पर गौर करना चाहिए। ठाकुर पूर्ण सिंह जी की बात से आप सहमति जाहिर करते हैं? मैं इस बात से सहमति जाहिर करती हूँ कि महिला के कल्याण के लिए, बेटियों की पढ़ाई के लिए, उनके व्यवसाय के लिए या उनकी बढ़ोतरी के लिए या शादी के लिए ही कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए। कोई ऐसी एक अलग से हमें वो रखनी चाहिए निधि जिससे हम उनकी मदद कर सकें टाइम पर, जिसमें सभी महिलाएं आएँ। अब इस तरीके से जैसे, लेकिन एक चीज़ से जिससे मैं सहमति नहीं रखती कि कहाँ ये अपराध होने वाला है, इस बात की जानकारी ना हमें हो सकती ना उन्हें हो सकती है, तो इसको पहले से हम नहीं देख सकते, नहीं आंक सकते, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कहना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं था। हाँ, जो बात है वो बड़े विषय की बात है, उस विषय पे सभी पार्टियों को, सभी सरकारों को सोचना चाहिए, लेकिन जिस तरफ इशारा करके पूरन सिंह जी ने ये बात कही इस वक्त में, मुझे लगता है वो बेहद अनुचित है और उस बात से हम सहमति नहीं रखते। थैंक यू।